सेकेंड डॉट सी। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं अपन इसके अंदर लूप के अंदर। कल तो मैंने बहुत बेसिक लेवल देखा था, अपन शुरुआत करेंगे आज इसके इंटरमीडिएट लेवल की, है ना, लूप के अंदर। तो अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले अगर मैं बोलूँ 1 से लेकर 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका क्या करना है अपने को? सम करना है। क्या करना है? सम करना है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक का लगेगा अपना? 1 से 5 तक का, 1 से लेकर 5 तक का लूप लगेगा। तो अपन सबसे पहले तो इसमें हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, std, फिर इसके बाद लिया मेन, और उसके बाद फिर आ गए अपन ने एक वेरिएबल लिया i, और एक ले लिया क्या? सम, क्योंकि हमको सम कैलकुलेट करना है। और इस सम के अंदर अपन ने रखा कितना? ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए कि हम अगर ज़ीरो में देखिए कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर हमको सेम रिटर्न हो क्या आएगा? ज़ीरो में वन ऐड किया तो क्या आएगा आंसर? वन ही आएगा आपके पास। क्या आएगा? वन आएगा। तो इसलिए हम ज़ीरो लेके चलते हैं कि हम ज़ीरो में किसको ऐड करेंगे? इस आई की वैल्यू को ऐड करेंगे। आई क्योंकि कितना रखेंगे अपन? वन। और यहाँ पर लूप लगा देंगे कि वाइल जब तक कि मेरी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल होगी किसके? 5 की, क्योंकि अपने को 5 तक जाना है। तब तक हमको करना क्या है? सम करना है किसका? आई की वैल्यू का। तो सम इक्वल्स टू क्या कर देंगे? सम प्लस आई। तो इससे होगा क्या कि सम आपका कितना है? ज़ीरो। कितना है? ज़ीरो। और ज़ीरो आई में कितना है? वन। तो ज़ीरो प्लस वन कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी? अपनी सम में चली जाएगी। ठीक है, फिर आई की वैल्यू क्या देंगे अपन? इंक्रीमेंट देंगे। आई प्लस प्लस का मतलब आई की वैल्यू कितने से बढ़ा रहे हैं अपन? वन से। अब ये तो हो जाएगा, लेकिन जब ये पूरा सम जब कैलकुलेट करेगा तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सम ऑफ, ये लिख देते हैं सम कहाँ से कैलकुलेट किया अपन ने? फ्रॉम 1 to 5। और जो इसका आंसर है वो कहाँ से आएगा? सम फ्रॉम 1 to 5 इज परसेंटेज डी, और इसकी वैल्यू आएगी अपने पास कहाँ से? सम से। क्लियर हुआ इतना? देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास जो आउटपुट है वो सीधा मिलेगा मुझे। क्या क्या आ रहा है? 15 दिखाई दे रहा है। तो 1 से 5 तक का अगर सम करें तो कितना है? 15। अब ये हुआ कैसे, ये चीज़ प्रोसेस कैसे हुई, इसको समझने के लिए इसको लेके चलते हैं अपन अपनी पेंटिंग में। यहाँ गए अपन, यहाँ ध्यान समझिएगा सभी। देखिए तो सबसे पहले तो एक आई नाम का वेरिएबल मिला, और एक किस नाम का है? सम नाम का है। आई में अभी तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन सम में तो शुरू में ही कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ये ज़ीरो जो है, सम जो, ये क्या है? ये क्या दिख रहा है सभी को? एक सर्कल दिख रहा ना। और बेसिकली ये क्या, ये है आपका, इसके अंदर क्या करोगे आप? यहाँ से डालोगे इसके अंदर पैसा। क्या डालोगे? रुपए। गुल्लक होती है ना, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? अमाउंट स्टोर करते हैं, वो वाली गुल्लक ही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अभी एक बात बताओ, इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं दिख रहा अपने को, तो ये जो वैल्यू ये कितनी है अभी? ज़ीरो है ना, कुछ नहीं, मतलब कितना है इसके अंदर? ज़ीरो है। तो वही है कि सम की अमाउंट जो है वो क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या? हम इसमें एक का कॉइन डालेंगे तो वो कितना हो जाएगा? गुल्लक का अमाउंट कितना होगा? वन हो जाएगा। फिर हम दो का कॉइन डालेंगे तो कितने हो गए टोटल? अरे दो रुपये का तीन हो गए ना। एक तो पहले डाले थे, फिर दो, फिर तीन आप डालोगे उसके अंदर तो कितने हो गए? छः हो गए। फिर चार डालो, कितने हो गए? 10। फिर पाँच हो, एंटर करोगे, कितना हो गया टोटल? 15 हो गया ना। तो ऐसे करके हम आई की वैल्यू एक एक से बढ़ाएंगे और उस सम के अंदर क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। क्लियर हुआ इतना? तो हुआ ये कि आई जो है वो तो इनिशियलाइज हुआ कहाँ से अपना? वन से। अभी चेक करेगा वन स्मॉलर देना 5 से। हाँ, तो ये लूप चलेगा अपना। तो ये लाइन कौन सी एग्जीक्यूट करेगा? सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो इसको एक रफली अपन यहाँ लिख देते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब सम की वैल्यू कितनी बताओ आप? ज़ीरो है, और आई में कितना है अभी? वन है। तो ज़ीरो प्लस वन यानी इस सम की वैल्यू कितनी हो गई? वन। यानी इस गुल्लक के अमाउंट की बात करें तो कितना हो गया? ये वन। एक बढ़ गया तो इसमें अमाउंट कितना हो गया अपना? वन। फिर ये आई प्लस प्लस लिखा है, मतलब आई की वैल्यू एक से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? ये टू हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से ऊपर गया, अब जब चेक करेगा टू को तो टू छोटा है 5 से, बिल्कुल है। तो फिर से सम वाली लाइन चली, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब पिछला सम कितना हो गया आपका? वन, और आई कितना हो गया आपका? टू। तो वन प्लस टू कितना हो गया? थ्री। मतलब इस सम का अमाउंट कितना हो गया? थ्री। तो ये वैल्यू अपन ने चेंज कर ली, कितनी हो गई? थ्री। इतना क्लियर हुआ?
फिर आई इंक्रीज हुआ, आई इंक्रीज होकर कितना हुआ, एक से बड़ा आई, तो आई फिर बड़ा, तो ये कितना हुआ 3। अब यहाँ से एज इट इज ऊपर जाएगा, बताओ 3 स्मॉलर देने क्या 5 से, हाँ है। फिर से सम वाली लाइन चलेगी, सम इक्वल टू सम प्लस आई, और सम की जो वैल्यू वो कितनी है 3 है, और आई भी कितना है अभी 3 है, दोनों की वैल्यू कितनी है 3 है, और 3 और 3 को जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 6, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब अपनी 6, तो यहाँ पर ये सम की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 6 हो गई, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद आई अगेन इंक्रीज होगा, तो आई कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर गया 4 स्मॉलर देने क्या 5 से, हाँ है, तो फिर ये सम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई, पिछला सम कितना है 6 और आई कितना हो गया 4, तो 6 और 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 10, कितना हो गया 10, तो इस सम की वैल्यू को अपडेट कर दिया और कितने हो गई ये 10 हो गई। फिर इसके बाद आई इंक्रीज हुआ, 6 तो 10 हो गया, लेकिन आई जैसे ही बढ़ा तो ये कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से ऊपर जाएगा 5 क्या स्मॉलर देने की इक्वल है, 5 की इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से सम वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब पिछला सम कितना था 10 और आई की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 5, तो 10 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल ये 15 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 10 हटा और कितना हो गया यहाँ से सम की वैल्यू 15, तो ये वैल्यू हो गई अपनी कितनी 15। अब इसके बाद आई को इंक्रीज़ करेगा तो आई कितना हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा जब वो ऊपर और चेक करेगा आई 6 से, तो 6 स्मॉलर देन होता है कि इक्वल होता है 5 के, कंडीशन फॉल्स है। अब फॉल्स है तो वो क्या करेगा उसको लूप से बाहर निकाल देगा, यहाँ जैसे ही बाहर निकाला तो उसने सम वाली लाइन मिलेगी उसको, सम फ्रॉम 1 to 5 परसेंटेज और सम की वैल्यू, जो सम की वैल्यू कितनी है अपनी 15, ये वैल्यू क्या कर देगा प्रिंट कर देगा। आया समझ में, इसलिए अपन ने सम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें क्या करा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई करा, कोई डाउट तो नहीं, हो गया क्लियर। तो इस तरीके से वर्क करेगा। और अगर मुझे इसमें प्रोडक्ट करना है अगर सीरीज़ का, तो अपन क्या करेंगे बताइए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अब क्या करना पड़ेगा अपने, सम की जगह करना है प्रोडक्ट करना है, तो पहले तो अपन सम की जगह एक वेरिएबल चेंज कर देते हैं, क्या प्रो, क्या नाम से कर दिया प्रो, और उसकी वैल्यू कितनी कर देते हैं अपन 1, क्या कर दी मैंने 1 कर दी। तो 1 करने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं 0 रखूँगा, अब आप सोचो आई 1 है शुरू में, और अगर मैं प्रोडक्ट से उसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा प्रोडक्ट की वैल्यू से आई की वैल्यू को, तो 0 हो जाएगा ना वो, तो इंटू प्रो में कितना होगा 0 है अभी, और आई कितना रहेगा 1, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लेके चलूँगा मैं, तो 1 से क्या होगा प्रो में 1 और आई में ही 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में, फिर आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 2, फिर आई बढ़ेगा 3, तो प्रो की वैल्यू रहेगी 2, 2 इंटू 3 6, फिर प्रो की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, और फिर 24 इंटू क्या करेंगे अपन 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। क्लियर हुआ इतना, आया समझ में। तो आखिरी में जब अपन प्रिंट कराएंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to 5, और इसकी वैल्यू जाएगी वो कहाँ से आएगी अपनी प्रो से। क्लियर हुआ इतना, रन करें इसको, ये रन कोड किया मैंने, ये देखो कितना आया 120, कितना आ गया 120। क्लियर हुआ इतना। अब इसको अपन, इसका तो काम ख़त्म हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि मुझे 1 से लेकर राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम फ्रॉम, या सम ऑफ, ऐसा करते हैं सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, इसको कैसे करेंगे 2 से लेकर 10 तक की इवन नंबर का सम, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये वाला करके बताएंगे आप लोग, बना सकते हैं, ठीक है ट्राई कीजिए, ये वाला पहले बनाना शुरू कीजिए। जो इवन नंबर है केवल उन्हीं का क्या करना है अपने को सम करना है, 2 से 10 तक का। ये देखो ये क्वेश्चन प्रोडक्ट वाला तो है ही आपके सामने, इसको देख के आप ट्राई कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट वाला है ना, सम वाला नहीं है। 2 से 10 तक का सम करना है, 2 के डिफरेंस में।
सम में 2 क्यों रख दिया आपने? सम में तो 0 रखेंगे ना, फिर 2 आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, उसको 0 करेंगे ना तो फिर 2 से ऐड होगा सीधे। चलाना 10 तक बाकी सब सही है, वो आखिरी में वही गलत है, उसको 0 कर दो बस। बन गया। ठीक है, बना और किसी का? बन आवेश ना, बन गया। वो पीछे से कॉपी दे दो, क्या नाम है आवेश, कॉपी दे दो पीछे से। ठीक है सही है, ये लो दे दो, बन गया। ठीक है करेक्ट, ये लो अपना बना। समझ में आ गया ये वाला सभी को? चलो ये वाला करके बताओ मेरे को, इंटू वाला और नंबर का इंटू करना है। अरे मोबाइल साइलेंट कर लो बेटा अपना अपना। 1357 और क्या होता है और नंबर 7 के बाद क्या होता है 9। चलिए यहीं तक कर लो आप, 5 नंबर का इंटू। हाँ ठीक है, 5 नंबर से करना है इंटू करके बताओ। यहाँ प्रोडक्ट लिखो ना, इसको प्रोडक्ट पूरा लिखो ना, प्रो के लिखो ऊपर प्रोडक्ट के नीचे। हाँ लिखा, अरे तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा, यहाँ 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 वहाँ से क्या बोला? हाँ ठीक है करेंगे, बन गया और सभी का बन गया। चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। और किसी का? वही सेम ही है, कुछ नहीं, बस 2 से बढ़ाना है। अब नहीं बना, क्या बात कर रहे हो यार, वही तो क्वेश्चन है, सेम टू सेम। 2 से ही तो बढ़ा, 1 इंटू है ना, जो इंटू के केस में 1 रखेंगे, सम के केस में 0 रखेंगे, बस वही तो होगा सब कुछ। अरे ये क्वेश्चन ये वाला, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसी में यहाँ पर 2 से इंक्रीमेंट करना है, सॉरी प्रो को 1 रखना है और 1 से लेकर कहाँ तक ले जाना, 9 तक। और इंक्रीमेंट केवल कितने से देना है, इंक्रीमेंट 2 से देना है, तो i प्लस इक्वल्स टू 2 हो गया काम खत्म। वैसे चेंज कर देना, 1 से लेकर कहाँ तक का है, 9 तक हो गया। आया समझ में? ऐसे होगा 1 से 9 तक का कराना। चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं, इन्हें गलत समझ लो उसको, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आपको करना है जिसमें 1 से, देखो 1 से लेकर, अरे यार 1 से नहीं, चलिए ये आप कर लोगे, पहले सिंपल देता हूँ। अगर सबसे बन जाएगा तो हाँ बोल देना, मैं करवाऊँगा नहीं, उसका अगले वाला दूंगा, ठीक है। 1 से लेकर के, सॉरी 1 से नहीं, 2 से लेकर के n तक के, 2 to n तक के जितने इवन नंबर हैं उनका सम करना है। बन जाएगा क्या? बन जाएगा 2 से n तक करके देखना पड़ेगा, बन जाएगा पक्का, और नहीं बना तो देखो। चलिए ये वाला ट्राई कर लो पहले फिर एक बार। 2 से लेकर n तक का, n मतलब वो यूज़र से लेना है। अभी जैसे 2 से 10 तक जा रहा था तो वो n कर देना, 10 की जगह कर देना n कर देना बस।
या इसको बताना हो तो बता दो, मैं अगला वाला आपसे करवा लूँगा, सेम है जैसे ही होगा। हैं? करके देखो। चलो मैं टीवी बंद कर रहा हूँ। पानी पी आ रहा हूँ। चलो लगानी पड़ेगी, लगा ही दूँगा। हो गया क्वेश्चन वही टू से निकल गई, रुक जाओ। 2 से n तक के नंबर का सम करना है, 2 के डिफरेंस में। हो गया, ये चेक करवा लगा दूँ मैंने आपको। नहीं दिख रहा, दिख रहा? हो गया, कौन सा वाला, ये वाला? ठीक है, करेक्ट, ये लो। इसको सेमीकोलन लगा देना ना यहाँ पे, है ना? एन की वैल्यू, एन डिक्लेयर कहाँ किया, बट एन की वैल्यू दो देगा, एन को डिक्लेयर भी करो ना। यहाँ पे हम एन यूज़ कर रहे हैं तो एन को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा ना। आपने क्या कि एन एन कर दिया, लो पेन बताओ। यहाँ पर इसको कितना करोगे आप, पहले तो यहाँ पे एन को डिक्लेयर करो, दूसरा है सेमीकोलन, इसके बाद फिर हो गया। इंक्रीमेंट कहाँ दिया, दो से इंक्रीमेंट दे दो, बढ़ाने कैसे पड़ेगा, तो 2 पे अटक जाएगा वो तो। और यहाँ सेमीकोलन लगाओ, इसमें यहाँ पर ध्यान दो सेमीकोलन, और सम इक्वल टू 0 लिखेंगे। सम 0 क्या होता है, बराबर कौन लगाएगा, है ना? उसका देख के तो नहीं बनाया, तुमने देख के बनाया इसका? हाँ बन गया, नहीं बना, बना कि नहीं बना? ठीक है, क्लियर। अब एक, हाँ आपने दोनों से बना क्यों, कहाँ, कौन सा वाला, सम वाला, ये वाला? इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत कठिन है और यार, इसलिए नहीं बना आपसे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। इधर देखो 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 देखो, दिखाई दे रहा? ये देखो, ये लिया अपन ने, इसके बाद फिर लिया मेन। देखो करना क्या है वो आप समझो, हमको 2 से n तक जाना है। 2 से n तक जाना है तो पहली बात तो हमको स्टार्टिंग के लिए आई लेना पड़ेगा, 2 से स्टार्ट करने के लिए जाना n तक है तो n भी लेना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ सम निकालना है, तो सम के अंदर 0 रख दिया अपन ने, इतना क्लियर हुआ। फिर यूज़र से क्या लेंगे अपन, वैल्यू ले लेंगे, क्या, एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर मांग लेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद उस नंबर को स्टोर करने के लिए क्या लगाएंगे, स्कैन ऐप %d, और वैल्यू किस में आएगी, अपनी एड्रेस ऑफ n में, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे अपन,
2 से, और 2 से कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, तो 2 छोटा होगा n से या बराबर होगा। तो अपन यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे वाइल कि 2 मतलब n छोटा और बराबर होगा किससे, n से, ये कंडीशन दी अपन ने। तब तक हमको करना क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, और आई को इंक्रीमेंट कितने से देना है, 2 से। क्लियर हुआ, आई प्लस इक्वल टू 2 का मतलब वही है कि आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, या तो ऐसा लिख लो इसको आप, या फिर शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसा लिख लो। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आई में कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 से, और उसके बाद फिर सम फ्रॉम कहाँ से, 2 से n तक ना, 2 to n इज परसेंटेज डी, और वैल्यू उसकी ले लेना सम से, और चला के देख लेना, अगर चल जाए तो किस्मत, ठीक है। चल रहा है कि नहीं, 6 देखो, 1 2 से 6 तक का कितना हो गया, 2 4 6 6 और 6 12, हाँ हो गया, ठीक है। 2 और 4 6 6 और 6 12, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, ऐसे बताओ आया कि नहीं समझ में, हो गया। अब एक और क्वेश्चन, चलो वो तो बन जाएगा, वो नहीं दे रहा मैं, यह देना ही पड़ेगा, ये बन जाएगा क्या, इसको देख के बताओ, ये वाला, हाँ ये नहीं, ये तो दे चुका था मैं, ये n तक जाएगा, ये वाला, बन जाएगा ना ये तो। चलो अब देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि 1 to n के सारे इवन नंबर प्रिंट करना है, 1 to n के ऑल इवन नंबर्स। अब आप बोलोगे कि सर 1 से n तक, 1 तो इवन है ही नहीं, 1 से n तक की इवन नंबर कैसे करेंगे आप, 1 से n तक के सारे इवन नंबर क्या करना है, प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, वो पहले तो 1 को चेक करना पड़ेगा कि 1 इवन है या ऑड है, क्या है 1 इवन है या ऑड है, बताओ 1 इवन है कि ऑड है, ऑड है, ये कैसे पता, आपने को उसको डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 से, और रिमाइंडर आना चाहिए 0 के बराबर, ऐसे करेंगे। तो अपन देखो, अगर 1 इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, तो हम उसके लिए करेंगे क्या कि हम पहले तो एक काम करते हैं, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ गए अपन, इसके बाद फिर गए अपन मेन में, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फिर अगला आप करना है ना, ठीक है। तो एक मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया किस नाम से, आई नाम से, शुरुआत करने के लिए 1 से, और जाना कहा था कि n तक जाना है, बस प्रिंट करना है तो कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इवन नंबर प्रिंट करना है, पहले तो यूज़र से नंबर मांग लेते हैं, एंटर अ नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद अपन यहाँ पर जाएंगे, स्कैन है परसेंटेज डी, और वैल्यू अपनी आ जाएगी एड्रेस ऑफ n में, एक वैल्यू चली जाएगी। अब हम यहाँ पर एक लूप लगाते हैं, 1 से चालू करते हैं, वाइल लूप लगाया मैंने, कंडीशन लिख दी कि आई जब तक लेस देन और इक्वल रहे किससे, n से कंपेयर करेंगे अपन, है ना। अब हम यहाँ पर देखो आई 1 है, पहले 1 को चेक किया जाएगा कि इवन होगा तो ही प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, और जो जो इवन नंबर होंगे 1 से n में वो सारे प्रिंट करने हैं। तो हम चेक करने के लिए कंडीशन लगा देंगे कि इफ यदि मेरी आई की वैल्यू का रिमाइंडर निकालू मैं किससे, 2 से, और जो भी रिमाइंडर आया अगर वो 0 के इक्वल आता है तभी उस नंबर को क्या किया जाए, प्रिंट किया जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे इवन नंबर परसेंटेज डी, और वैल्यू कहाँ से, कहाँ से आएगी, आई से आएगी ना वैल्यू, आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके कहाँ चले जाएँ, न्यू लाइन में, और आई को क्या देंगे अपन, प्लस प्लस, टर्मिनेट तो कर ही देना आप, ठीक है, रिटर्न 0 करके, ठीक है। मैं एक बार रन करता हूँ, तो देखिए मैंने जैसे नंबर लिखा, कंपाइलर स्लो, चेंज कर लेते हैं इसको, तो साक्षी की नहीं आ रही, पता नहीं, ये देखो एक नंबर डाला मैंने, यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ मैं 15, तो देखो क्या हुआ,
15 में जितने भी इवन नंबर्स थे 2 4 6 8 10 12 14 सारे क्या हो गए प्रिंट। समझ में आया ना कैसे हुए? क्लियर हुआ इतना? उसने चेक किया कि जैसे I1 है तो 1 को चेक किया, 1 छोटा है क्या n से, n मतलब n में यूज़र ने 15 डाला, हाँ तो 1 15 से छोटा है, एंट्री मिली। अब उसने 1 को डिवाइड किया 2 से, तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अगर 0 के बराबर आएगा तो ही वो उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। लेकिन अभी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो आई बढ़ा, आई ऊपर गया, 2 हो गया, और 2 को जब चेक किया 2 छोटा है क्या n से, हाँ तो छोटा है, तो वहाँ पर फिर क्या हुआ 2 को डिवाइड किया और 2 इस बार क्या हो गया डिविजिबल 0 हुआ 2 का, तो फिर वहाँ पर इवन नंबर प्रिंट हुआ, तो 2 प्रिंट हो गया। क्लियर हुआ? तो आपको पता है कहाँ कहाँ पर प्रिंट होगा नंबर, जहाँ जहाँ पर डिविजिबल 2 के 2 से डिवाइड होने पे 0 के इक्वल होगा, बस वो सारे नंबर प्रिंट होंगे, बाकी के नहीं होंगे। क्लियर हो गया इतना? ऐसे अपन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब इसी में अपन एक क्वेश्चन दूंगा आपको कि 1 से n तक के सारे ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे 1 3 ऐसे 1 से n तक के। लेकिन बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आपको i में इंक्रीमेंट नहीं देना है 2 से, है ना, 2 से इंक्रीमेंट नहीं देना। अगर 2 से इंक्रीमेंट दोगे तो 1 के बाद अगर 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। फिर 3 के बाद अगर 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो वैसे ही ऑड नंबर मिल जाएंगे अपने। पर हमको ये कि एक एक से चेक करना है, एक एक से बढ़ाना है, आई प्लस प्लस का यूज़ करना है। तो फिर इसमें वही कंडीशन लगेगी कि जहाँ पर डिविज़न इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, 2 से डिवाइड होने पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन वही है आपका पिछला वाले ही है, बस कंडीशन चेंज होगी और कुछ नहीं, वही नॉट लग जाएगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। तो इवन नंबर का रिमाइंडर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर नॉट लगा देंगे बस, कि अगर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर, क्योंकि आपको पता है 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0 नहीं आएगा ना, 3 को डिवाइड करोगे 5, किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे और नंबर को तो 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के बराबर कब आएगा, जब वो नंबर इवन होगा। तो हमने वही कहा कि अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो मैसेज क्या आना चाहिए हमारे पास, ऑड नंबर, और जो नंबर है वो क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। कंपाइलर क्या ही बोले इसका। ठीक है, चलो तो इसको अपन लेके चलते हैं दूसरी जगह। हम यहाँ आ गए, उसको कर दिया अपन ने क्या, पेस्ट, रन करा, चल गया। क्या लिख दें, मैंने लिख दिया यहाँ पर 20, 20 तक के जितने ऑड नंबर थे सारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। क्लियर हुआ इतना? तो 19 है लास्ट, तो लास्ट नंबर क्या प्रिंट हुआ अपना, 19। क्लियर हो गया? कोई डाउट, समझ में आ गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। Write a program to find the sum of even numbers and the product of odd numbers from 1 to n। 1 से n में जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं उन सब इवन नंबर का केवल सम किया जाए और ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए। समझ गए? अगर मान लो यूज़र ने 1 से सीरीज़ चालू करी, तो 1 से लेकर वो सीरीज़ जा रही है कहाँ तक, n तक। कहाँ तक जा रही है, n तक। अब 1 से n में कितने सारे इवन आएंगे, कितने सारे ऑड आएंगे, बहुत सारे। तो अपन 1 जो ऑड नंबर है उसको क्या बोला, सम ऑफ इवन नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर। तो जो जो ऑड नंबर आएंगे n में, जैसे मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं n में यूज़र ने नंबर डाल दिया 6, क्या डाल दिया, 6 डाल दिया। तो 1 से 6 तक में कितने ऑड आएंगे, 1 3 और 5, उसका आउटपुट कितना आएगा, 15, मतलब ये प्रिंट होना चाहिए। और जो इवन नंबर, इवन कौन कौन है, 2 + 4 + 6, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 12, 6 कितना होगा, 12 हो गया ना, गलत तो नहीं जोड़ दिया मैंने? ठीक, क्लियर हुआ इतना? आगे समझ में? तो इस तरीके से क्या होगा कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है वो साथ में प्रिंट होना चाहिए, कि आपने जो नंबर डाला है n, उसमें इवन इवन नंबर का सम ये है और ऑड ऑड का प्रोडक्ट बनेगा क्या? सोचने में आ रहा किसी की, बस सोच ही रहे हैं, क्यों उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, सोचते रहिए। चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए इवन का सम, ऑड का प्रोडक्ट, तो आपको दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे। एक तो सम नाम के लेते हैं, सम में 0 और प्रोडक्ट भी करना है इसी क्वेश्चन में। तो प्रोडक्ट के अंदर कितना ले लिया अपन ने,
वन ले लिया, चलेगा। फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर देखो नंबर 2 से डिविजिबल है, 1 से n तक जाएगा, 2 से डिविजिबल है तो वो क्या करें, सम करें। क्या करें, आई की वैल्यू का सम करें। और अगर ये चीज़ नहीं है तो वो एल्स में जाएं, और एल्स क्या बोलें, प्रो इज इक्वल्स टू प्रो इंटू आई, काम खत्म। इवन जब नंबर होगा 2 से डिविजिबल तो सम वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जब ऑड होगा तो वो प्रोडक्ट वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया ना कैसे करेगा, बताया था। वही सम इक्वल टू सम प्लस आई चलेगा, सम में जीरो होगा, फिर पहला वाला नंबर तो वैसे ऑड होगा तो प्रोडक्ट चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा कितना 1, और 1 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वाइल्स में जाएगा, तो प्रो की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर आई बढ़ेगा 2 होगा, फिर 2 को डिवाइड करेगा 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो अगली बार फिर ये वाला चलेगा। तो आपको पता है एक बार इवन चलेगा, एक बार और, तो जहाँ तक के नंबर्स यूज़र डालेगा एन में जो वैल्यू डालेगा वहाँ तक के नंबर का इवन इवन का सम हो जाएगा, और ऑड का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। लेकिन इतना ही नहीं, आप लोगों को प्रिंट भी करना पड़ेगा, जब बाहर निकलेगा तो प्रिंट भी तो करेंगे अपन कि इवन नंबर का सम इतना है। यहाँ लिख देते हैं द सम ऑफ इवन नंबर इज, और उसके बाद परसेंटेज डी और वैल्यू कहाँ से लेंगे उसकी, सम से। फिर उसके बाद प्रिंट एफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर इज, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो उससे काम खत्म, रन। अरे यार ये कंपाइलर तो क्या ही बोले इसको, डाउनलोड गिटहब। देखिए क्या लिख दिया यहाँ पर, मैं 20 लिख दूँ, ज़्यादा बड़ा नंबर डाल दिया मैंने, स्लैश एन लगा देते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 से 10 तक में जितने इवन इवन थे उनका सम करेंगे तो कितना आएगा 30, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 कितना, 6 + 8 + 10 तो कितना हो जाएगा 30। और 1 × 3 × 5 × 7 × 9 करोगे तो आ जाएगा 945, है ना। अगर करके देखना हो तो कैलकुलेटर है अपने पास, कैलकुलेटर में कर सकते हैं। इतना लंबा अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 आया कितना 30। और 945 कैसे आया, 1 × 3 × 5 × 7 × 9, ये आ गया 945। क्लियर हुआ इतना, समझ में आ गया। ऑड ऑड का प्रोडक्ट हो गया, इवन इवन का सम हो गया। कुछ नहीं, बस इफ एल्स लगेगा कि जब इवन नंबर हो तो सम हो जाए, नहीं तो प्रोडक्ट जाए, मतलब बन जाएगा सभी से। एक स्लैश और उधर ऐड कर देते हैं अपन इसके अंदर। चलो अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, वो अभी दे तो अभी रहा हूँ, अगर अभी बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो होमवर्क में फिर करके लाना, सोचना है लेकिन थोड़ा प्रेशर डालना है दिमाग पर अपने। पहला क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, टेबल ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब यूज़र कोई नंबर डाले तो उसका टेबल प्रिंट होना चाहिए। मतलब यूज़र ने कहा 5 तो 5 की क्या जाए पूरी टेबल, मतलब 5 फिर अगला 10 फिर उसके बाद 15, समझ गए ना ऐसा। एक तो ये वाला क्वेश्चन, और दूसरा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, फैक्टोरियल पढ़ा सभी ने मैथ्स में, फैक्टोरियल मैथमेटिक्स में 11th में चैप्टर होता है ना, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, नहीं पढ़ा मैथ्स में 11th में। फैक्टोरियल का साइन ऐसा होता है, पाई जैसे फैक्टोरियल ये, तो इसमें होता क्या है कि जो भी नंबर डालते हैं अपन उस नंबर का इंटू होता है कहाँ तक, 1 तक। तो आपको करना कुछ नहीं, जो भी नंबर डालेगा यूज़र उसका उल्टा इंटू कराना है 1 तक। तो 5 से 1 तक का, यानी n से 1 तक का लूप लग जाएगा, उसका इंटू कराना है। अभी 1 से 5 तक का इंटू नहीं करा, 1 से n तक का, वही तो क्वेश्चन है, n से 1 तक करा दो, काम खत्म, ये फैक्टोरियल निकल जाएगा। और इसमें क्या टेबल प्रिंट करना है, ये 2 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। अभी बन जाए सभी से तो ठीक है, नहीं तो कल बना के लाने ही होमवर्क में, ठीक है होमवर्क में। बाकी ये मैं शेयर कर देता हूँ पहले तो आपको कोड पूरा, ऑल सेलेक्ट Ctrl+C, कहाँ गया अपना क्लासरूम, इंटरमीडिएट लेवल के तो क्वेश्चन कर ली, अब करेंगे कल से अपन इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। कल से थोड़ा कठिन लगा कि इजी था, कल वाला तो इजी था, अब कल करेंगे सबसे एडवांस लेवल, जो आज करा कल करा उन सबको मिला के। क्यों अपना वैसे कौन सा वाला है, ये वाला है क्या, 5 to 6 कर दिया मैंने शेयर,
वीडियो में पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही है।